महामान्यवर बिशप स्वामी राइट रेवरेंड माइकल आकाशिष तप्पो, आदरणीय फादर दिलीप मारंडी, जमशेदपुर डायसिस, आज के मुख्य उपदेशक आदरणीय सिस्टरगण, ब्रदरगण और आदरणीय विश्वासी भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। जय यीशु। मैं साइमन धेंगरा, हरमती पल्ली के बसबड़ी टूनिजन मंडली के निवासी, आज के प्रार्थना समारोह जो हम संत योसेफ के आदर में आगे बढ़ा रहे हैं, इस प्रार्थना समारोह में आप सबों को पिता और माता मरिया का सुद्वार के रूप में जानते हैं। आज हम इस प्रार्थना समारोह में प्रभु से प्रार्थना करें कि संत योसेफ के मध्यस्थ द्वारा हम सबको योसेफ की भांति नम्र, सहनशीलता, आज्ञाकारिता और परिश्रमी बनने में कृपा करें। आइए आज के प्रार्थना समारोह को हम शुरू करें। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र के नाम पर, आमीन। अंजुलुस बिनती, प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्राणम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा होए। प्राणम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। और सब देवाना और हमारे बीच में रहा। प्राणम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हमारे लिए प्रार्थना कर हे परमेश्वर की पवित्र माँ, कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के द्वारा तेरे पुत्र क्रिस्त का देह धर्म जान लिया, हमारी प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उसी क्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके, उसी हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। जनों के संरक्षक संत योसेफ तो है महान, ले चल तू हमको यीशु की राह, हमको मुक्ति की ओर। धन्य है तू है योसेफ, तू मानव
तू है हमारी शान। प्रतिमा है तू धीरज की, त्याग की मूरत है। प्रतिमा है तू धीरज की, त्याग की मूरत है। आज्ञाकारी हर पल रहा, आज्ञाकारी हर पल रहा, करुणा की सूरत है। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान। संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान। और न्याय के साए में तूने जीवन जिया। सत्य और न्याय के साए में तूने जीवन जिया। अपने सुखों को तूने छोड़, अपने सुखों को तूने छोड़, यीशु का पालन किया। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान। संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान। ख्रिस्त जनों के संरक्षक संत योसेफ, तू है महान। ले चल तू हमको यीशु की राह, हमको मुक्ति की ओर। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान। संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान। संत योसेफ का वर्ष प्रार्थना। हे संत योसेफ, हम अपने दुख और कष्ट में आपके पास आते हैं और आपकी अति पवित्र दुल्हन से सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें आप पर भरोसा है
आप तो ईश्वर की माँ निष्कलंक कुमारी से पवित्र प्रेम द्वारा संयुक्त रहे। आपने पिता के प्रेम से बालक यीशु को प्यार किया है। आपके उस महान प्रेम का स्मरण कर हम हाथ जोड़ के आपसे यह विनती करते हैं कि ख्रीस्त ने अपने लहू से जिन लोगों को बचाया है उन पर दया दृष्टि कर आप हमारी सब जरूरतों में हमें अपनी शक्ति और सहायता द्वारा संभाले। हे पवित्र परिवारों के संरक्षक, यीशु ख्रीस्त की चुनी हुई संतानों की रक्षा कर। हे अति प्रेमी पिता, हमें बुराई के हर बंधन एवं उसके हर प्रभाव से बचा। हे हमारे पालक पिता, हम पर दया कर एवं संकट की हर घड़ी में स्वर्ग से हमें सहायता प्रदान कर। आपने बालक यीशु को मरण की जोखिम से बचाया था, वैसे ही आप ईश्वर की पवित्र कलीसिया को शत्रुओं के जल और हर विपत्ति से रक्षा कर। हम सबों को अपनी सुरक्षा प्रदान कर, ताकि आपके उदाहरण एवं आपकी मदद से हम इस धरती पर एक पवित्र जीवन बिता सके एवं एक पवित्र मरण प्राप्त कर स्वर्ग में आनंद आनंद के सहभागी बन सके। आमीन। संत योसेफ से प्रार्थना। हे मुक्तिदाता के रक्षक, तेरी जय हो। धन्य कुंवारी मरियम के दूल्हे, ईश्वर ने तुझे अपने एकलौते पुत्र को सौंपा। तुझ में मरियम ने अपना भरोसा रखा। तेरे साथ ख्रीस्त का बने। हे धन्य योसेफ, हमें भी अपने आप को एक पिता के रूप में दिखा और जीवन में मार्ग में हमारा मार्गदर्शन कर। हमें कृपा, दया और साहस दिला और हर बुराई से हमें बचा। आमीन। संत योसेफ की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, ख्रीस्त दया कर, ख्रीस्त दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, ख्रीस्त हमारे सुन, ख्रीस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्ग के पिता ईश्वर, हम पर दया कर। पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर। पवित्र तिथवा एक ही ईश्वर, हम पर दया कर। संत मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। नव के प्रसिद्ध पुत्र, हमारे लिए प्रार्थना कर। धर्म पुरोखों का प्राकस, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वर के माता के सूत पर, हमारे लिए प्रार्थना कर। पवित्र कुंवारी के सब रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वर के पुत्र के पालक पिता, हमारे लिए प्रार्थना कर। ख्रीस्त के उत्साही रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। पवित्र घराने के स्वामी, हमारे लिए प्रार्थना कर। अति धार्मिक योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। अति शुद्ध योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। अति बुद्धिमान योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। अति साहसी योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। अति आज्ञाकारी योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। अति ईमानदार योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। नीरज के दर्पण, हमारे लिए प्रार्थना कर। निर्धनता की प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर। श्रमजीवियों का आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। घरेलू जीवन का भूषण, हमारे लिए प्रार्थना कर। कुंवारियों के रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। घरों के संभालने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। दुखियों का दिलासा, हमारे लिए प्रार्थना कर। बीमारियों का आश्रा, हमारे लिए प्रार्थना कर। मरने वालों
के संरक्षक हमारे लिए प्रार्थना कर। आप दूतों का डर हमारे लिए प्रार्थना कर। पवित्र कलीसिया के प्रतिपालक हमारे लिए प्रार्थना कर। हे ईश्वर के मेमना जो संसार के पापा लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पापा लेता है प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पापा लेता है हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने अकथनीय विधान के अनुसार संत योसेफ को अपने अति पवित्र माता का वर होने की कृपा की है। हम तुझसे विनती करते हैं, ऐसा कर कि जिन्हें हम लोग इस दुनिया में अपना रक्षक मानते हैं वह स्वर्ग में भी हमारे लिए निवेदन करे। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राजा करता है। आमीन। Dilip, go ahead. Yeah, start. Okay, me. आदरणीय तेजपुर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष माइकल अकासियुस, तेजपुर धर्म प्रांत के सभी पुरोहितगण, धर्म बहनें, धर्म बंधु और आप सभी लोग धर्मी विश्वासी, आप सबों को मेरा जय यीशु। संत योसेफ के वर्ष में उनके आदर में आयोजित इस प्रार्थना सभा के आयोजकों को मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं। आपने मुझे यह अवसर दिया कि कलीसिया के इन महानतम संत के बारे में मैं आपके सामने कुछ विचार, कुछ चिंतन रख सकूं। मैं आप सभी तेजपुर धर्म प्रांत के लोग, धर्मी विश्वासी, पुरोहितगण, धर्म बहनें, वहां के धर्माध्यक्ष, सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस अवसर पर। और मैं ईश्वर पिता से विशेष निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब हम इन महानतम संत के आदर में यह धार्मिक प्रार्थना सभा का आयोजन कर रहे हैं, चलिए हम ईश्वर की कृपा से उनका अनुकरण कर सकें। हम संत योसेफ के गुणों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। संत योसेफ के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, हम सुनते रहे हैं, लेकिन आज जब हम उनके बारे में मनन चिंतन करते हैं, हमें केवल उनके बारे में जानकारी हासिल नहीं करनी है, बल्कि उनके जीवन से कुछ महत्वपूर्ण बातों को, गुणों को हमें अपनाने का प्रयास करना है, ताकि जिस प्रकार संत योसेफ ने नाजरेत के परिवार को माता मरियम के लिए, बालक यीशु के लिए जिस प्रकार से एक पारिवारिक माहौल दिया था, वातावरण दिया था, प्रार्थनामय वातावरण, उस प्रकार हम हमारे परिवार में एक प्रार्थना का, ईश्वरीय अनुभूति का वातावरण तैयार कर सकें। संत योसेफ के कई गुण हैं, अभी अभी हमने उनकी स्तुति विनती की और उसमें हमने केवल उनके गुणों को ही स्तुति विनती के रूप में प्रार्थना की है। बहुत सारे गुण हैं धर्म ग्रंथ में, खास करके जब हम नया व्यवस्थान या सुसमाचार देखते हैं, उनके विषय में बहुत कम लिखा है, और जो भी लिखा है वह इतना ज्यादा है कि उसका अनुकरण करते करते शायद हमारा पूरा जीवन ही निकल जाए। और इसलिए मैं चाहता हूं
कि आज जब हम उनके बारे में मनन चिंतन करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, 2-4 बातों को हम अपने जेहन में, अपने हृदय में संजो करके रखें कि किस प्रकार संत यूसुफ तमाम मुसीबतों का सामना करने के बाद, अपने जीवन में आए सभी कठिनाइयों को झेलने के बाद भी वे ईश्वर के प्रति हमेशा विश्वस्त बने रहे। वे ईश्वर के प्रति हमेशा आज्ञाकारी बने रहे। वे ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में हमेशा प्राथमिकता देते रहे। कुछ बातों को हम आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ कहता है कि संत यूसुफ एक धर्मी पुरुष था। यह संदर्भ उस समय का है जब माता मरियम को गब्रियल दूत से ईश्वर की माँ, प्रभु यीशु की माँ बनने का संदेश मिलता है, और माता मरियम जो है उनकी केवल मंगनी हुई थी यूसुफ से, और उनके एक साथ रहने से पहले ही माता मरियम गर्भवती थी। और यह जानकर कि माता मरियम शादी से पहले गर्भवती हैं, संत यूसुफ चुपके से उन्हें त्यागना चाहता था, इसलिए क्योंकि वह मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता। वह एक धर्मी पुरुष। यह धर्मी शब्द जो है अपने आप में बहुत सारे गुणों को समा करके रखा है। केवल एक शब्द धर्मी, लेकिन इसमें कई सारे गुण हैं, और उन्हीं गुणों को मैं 2-4 आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले हमने गीत में भी सुना, प्रार्थना में भी की कि वे एक आज्ञाकारी व्यक्ति थे। संत यूसुफ आज्ञाकारी व्यक्ति थे। जब वे माता मरियम को त्यागने की बात करते हैं या सोचते हैं, तब स्वर्गदूत उन्हें स्वप्न में आता है कि माता मरियम को अपनी पत्नी मानने से मत डरो, क्योंकि उनका जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है, और इसीलिए संत यूसुफ उसे पत्नी स्वीकार करते हैं। वह ईश्वर की आज्ञा को मानते हैं, पालन करते हैं। वह ईश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देते हैं। लोग क्या कहेंगे? वह एक धर्मी पुरुष था, हमने कहा। लोग उसके विषय में क्या कहेंगे जब वह एक गर्भवती स्त्री को अपनी पत्नी मानेगा? इसके बारे में वह चिंतित नहीं। वह ईश्वर की जो भी इच्छा है, योजना है, आज्ञा है, उसका वे पालन करने के लिए तैयार हैं, और वे माता मरियम को पत्नी स्वीकारते हैं। आज जब हम अपने परिवार में जीते हैं, एक पिता के रूप में, एक माँ के रूप में, या फिर हमारे समाज के अगुवा के रूप में, मैं समझता हूँ हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम ईश्वर की आज्ञाओं को या फिर ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में कितनी प्राथमिकता देते हैं। शायद आज भी हम लोग इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, जहां मैं काम करता हूं वे लोग क्या कहेंगे। उनको हम कभी कभी प्राथमिकता देते हैं, और इसलिए ईश्वर की जो इच्छा है, ईश्वर की जो योजना है, वह उसको हम लोग धकेलते जाते हैं, पीछे करते जाते हैं। संत यूसुफ हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर की इच्छा जो है हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। उसका अंजाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा, वे उसकी चिंता नहीं करते हैं। वे ईश्वर की योजना को प्राथमिकता देते हैं। वे अपनी इच्छा को कभी सामने नहीं रखते। दूसरा गुण संत यूसुफ के बारे में हम लोग मनन चिंतन कर सकते हैं, एक प्रकार से त्याग का। उनकी जो भी इच्छाएं थी, उन्होंने उन इच्छाओं को त्याग दिया। सबसे पहले माता मरियम को जो गर्भवती थी उसे स्वीकार किया, और उसके बाद जब बालक यीशु का जन्म की जो घटनाएं सुसमाचार में वर्णित हैं, खास करके जब उन्हें ये बेतलहम जाना पड़ा, माता मरियम गर्भवती हैं, वहां जगह नहीं है, लेकिन वे जो हैं माता मरियम और बालक यीशु के प्रति एक प्रकार से समर्पित हैं, और
ईश्वर की जो इच्छा होगी उसे किसी भी तरीके से पूरा करने की वे सोचते हैं। बालक यीशु के जन्म के बाद हम पढ़ते हैं सुसमाचार में कि राजा हेरोद जो है बच्चों को मारना चाहता है। स्वप्न में फिर उसे स्वर्गदूत बताते हैं कि मरियम और बालक यीशु को लेकर के आप मिस्र देश चले जाइए, क्योंकि राजा हेरोद बच्चे को मार डालना चाहता है। ये सारी योजनाएं संत यूसुफ के जीवन में नहीं थी, उसने इसके बारे में सोचा नहीं था। ये सारी योजनाएं ईश्वर की हैं, ये सारी इच्छाएं ईश्वर की हैं और वह ईश्वर की ही इच्छा को पूरा करते हुए हम उससे पाते हैं सुसमाचार में। हमने कभी संत यूसुफ की अपनी इच्छा को प्रकट करते नहीं देखा। हमने संत यूसुफ को कभी यह कहते नहीं सुना कि मैं ये चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं। और एक प्रकार से इस प्रकार का जीवन जीते हुए संत यूसुफ हमें सिखाते हैं कि हमें किस प्रकार विनम्र बनना है। बहुत बड़ा गुण संत यूसुफ का मैं कहूंगा विनम्रता है। आज हम लोग नाम कमाना चाहते हैं। हाल ही में ओलंपिक के जो खेल हैं टोक्यो में समापन हुआ उनका, और हमने देखा किस प्रकार जो लोग मेडल जीतते हैं लोग उनको कितना शाबाशी देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, किस प्रकार से वे लोग नाम कमाते हैं। संत यूसुफ नाम कमाने वाला व्यक्ति नहीं था, वह के पीछे काम करने वाला व्यक्ति था। परिवार में मुझे लगता है कि हमें इस प्रकार का व्यक्तित्व के लोग जरूरत है। पिता के रूप में, माँ के रूप में, बेटे बेटी के रूप में, या फिर समाज में जो भी जिम्मेदारियां हमें सौंपी गई है उस रूप में हमें विनम्रता को गले लगाना है। हम लोग शायद पर्दे के आगे हमें मौका नहीं मिलेगा, लेकिन पर्दे के पीछे रहते रहते जो है हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। हमारे जो पिता लोग हैं, संत यूसुफ को पिताओं का भी संरक्षक संत माना जाता है। पिता लोग हैं, हम लोग माता दिवस मनाते हैं, बाल दिवस मनाते हैं, पुरुष वीर, युवक संघ, सब कुछ। कभी कभी पिता दिवस जो है कलीसिया में छूट जाता है, पिताओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। लेकिन पिता लोग हैं जो परिवार को संभाले हुए हैं, पर्दे के पीछे हैं, नाम नहीं काम उनका जो है बोलता है, और वे लोग पर्दे के पीछे रहते हुए अपना जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करते हैं। और संत यूसुफ के जीवन में हमने वही देखा, वे पर्दे के पीछे हैं। बालक यीशु जो है वो सबसे प्रमुख है, ईश्वर है, ईश्वर के बेटे के रूप में संसार में आए। माता मरियम जो है वो बहुत प्रमुख है, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु ख्रिस्त को जन्म दिया इस प्रकार से। लेकिन संत यूसुफ जो है उनका बहुत बड़ा रोल या फिर भूमिका नहीं है, लेकिन वह हमेशा कार्यरत है, बालक यीशु के जन्म से पहले और उसके बाद भी। और ये सारी चीजें जो है हम लोग समाचार में पढ़ सकते हैं, किस प्रकार से बेतलहम जाना, वहाँ सराय में जगह नहीं है, वो सारी बातें हमने सुना। किस प्रकार से उन्हें मिस्र देश भागना पड़ता है बालक को बचाने के लिए। फिर वहां से फिर वे लोग वापस आते हैं, वे लोग नाजरेत में बस जाते हैं। एक गुमनामी का जीवन, एक प्रकार से गुमनामी का जीवन, लेकिन पर्दे के पीछे वह हमेशा काम करने वाले। आज हम लोग नाम के लिए नहीं, आज हम लोग काम करने वाले ईसाई बने। आज जब हम लोग इस प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं, मेरी गुजारिश है आप लोगों से, एक प्रार्थना है आप लोगों के लिए कि हम लोग कलीसिया में भी इस प्रकार के विश्वास से बने, नाम वाले नहीं। हम अपना काम करके जो है कलीसिया में अपना योगदान, अपनी भूमिका निभाएंगे, अपनी जिम्मेदारी इस प्रकार से निभाएंगे। परिवार में भी हम इस प्रकार से जीने का प्रयास करेंगे। तो संत यूसुफ जो है हमने कहा वह धर्मी पुरुष थे। संत यूसुफ जो है वे आज्ञाकारी थे, ईश्वर की आज्ञा। संत यूसुफ जो है अपनी इच्छा को वे त्यागते हैं, ईश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देते हैं। और संत यूसुफ जो है हमने कहा एक विनम्र व्यक्तित्व के
इंसान थे, विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। हमने कहा संत यूसुफ जो है एक प्रकार से समर्पित हैं। समर्पित मतलब जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसे मैं पूरा करूंगा। उसका अंजाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा, उसकी मैं चिंता नहीं करता हूँ, फिक्र नहीं करता हूँ, लेकिन मैं समर्पित हूँ अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की। माता पिता के रूप में, बाल बच्चों के रूप में, कलीसिया के अगुवा के रूप में, या समाज में जो भी हमारी जिम्मेदारी है, एक समर्पित जीवन, पूर्णतः समर्पित जीवन संत यूसुफ का जीवन। माता मरियम को अपनाना, बालक यीशु और माता मरियम को बचाने के लिए यात्रा करना, एक अनजान देश जाना, अनजान जगह में रहना, ये सारा चीज जो है बालक यीशु के हित के लिए, माता मरियम के हित के लिए, लेकिन वह पूर्णतः समर्पित है। उसने कभी हार नहीं मानी। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्रकार से प्रेरणा है, प्रेरणा का स्रोत है, हमारे लिए एक चुनौती है। उसने कभी हार नहीं मानी। संत यूसुफ, राजा हेरोद से बहुत खतरा था, हार नहीं मानी। बालक यीशु मंदिर में खो गए हैं, हार नहीं मानी। आज हमें जीवन में हारना नहीं है। हमारे हृदय को या फिर हमारी सोच को इतना मजबूत बनाना है कि हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। एक परिवार के पिता के रूप में, एक माँ के रूप में आर्थिक चुनौती है हमारे सामने। पैसा कौड़ी का हम लोग सोचते हैं, काम करते हैं उसी के लिए सवेरे से शाम तक। हमारे बाल बच्चों का भविष्य है, उनको अच्छा स्कूल में पढ़ाना है, उनको अच्छा स्वास्थ्य देना है, उनका भविष्य के बारे में हम लोग चिंता करते हैं। बच्चों के लिए हम अपने भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सारी चिंताएं हैं, ये सारी परेशानियां हैं जो हमें कभी कभी हारने के लिए मजबूर करती हैं। लेकिन संत यूसुफ हमें सिखाते हैं कि हमें हारना नहीं, हार नहीं मानना। जो हारता नहीं है, जो डर जाता है वह हारता है, या हारने वाला डर जाता है, डरने वाला मर जाता है। नहीं, हमें मन में इतना दृढ़ विश्वास रखना है कि जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर की योजना के तहत, ईश्वर की योजना के तहत हो रहा है। यदि ईश्वर ने हमें 5 बच्चे दिए हैं तो ईश्वर संभालेगा, और ईश्वर हमारे इन बच्चों की परवरिश करने की हमें हर शक्ति, हर संभव वह सहायता करेगा। हमें ईश्वर में विश्वास रखना है। संत यूसुफ क्यों सफल हुए अपने इन जिम्मेदारियों को निभाने में? इसलिए क्योंकि वे विश्वास करते थे कि जो कुछ भी होगा उसमें ईश्वर उसका साथ देगा, और ईश्वर की योजना को ही वह पूरा करना। और इसीलिए जो है संत यूसुफ कभी हारे नहीं। इस प्रकार का विश्वास मैं समझता हूँ हमें अपने हृदय में संजो करके रखना होगा कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, होने वाला है, शायद वह ईश्वर की इच्छा के अनुरूप ही होगा, और जो कुछ होगा ईश्वर उसमें हमारी सहायता करेगा, और ईश्वर हमें अपना सामर्थ्य देगा, अपनी शक्ति देगा इन चुनौतियों से हमें लड़ने के लिए। संत यूसुफ, उनका एक त्योहार 19 मार्च को मनाया जाता है। कहा जाता है कि उसी दिन उनकी मृत्यु हुई थी। दूसरा त्योहार संत यूसुफ का 1 मई को मनाया जाता है, और 1 मई जो है उसे हम लोग वर्कर्स डे या फिर मजदूर दिवस के रूप में भी मनाते हैं, संत यूसुफ के नाम पर। यह इस बात को इंगित करता है कि संत यूसुफ एक मेहनती व्यक्ति थे, और सुसमाचार में इसका जिक्र भी किया गया है कि वे एक बढ़ई थे, कारपेंटर। मैं समझता हूं कि अपना परिवार का भरण पोषण करने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की हो, और इसी प्रकार से उन्होंने माता मरियम और बालक यीशु के लिए एक उन दोनों को एक अच्छा परवरिश, एक अच्छा परिवार दिया। मेहनती थे। आज हम खास करके आदिवासी लोग, चाहे हम छोटा नागपुर के क्षेत्र में हैं, चाहे हम असम या फिर नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में हैं, हम आदिवासी लोग जो हैं मेहनती लोग हैं। हम लोग खेत और जंगल में काम करने वाले लोग हैं।
संत यूसुफ हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। वह मेहनती थे, वह काम करने वाले थे, और इसलिए हम ईश्वर से आज विशेष प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर हमारे जीवन में से हर प्रकार का आलसीपन दूर करे, हमें मेहनत करना सिखाए। हमारे बच्चों को भी हमें मेहनत करना सिखाना है। बहुत सारे बच्चे जो शहर में रहते हैं, मैं देखता हूं उनको, वे बच्चे जो हैं झाड़ू करना नहीं जानते, वे बच्चे अपने कपड़े धोना नहीं जानते हैं, वे बच्चे खाना बनाना नहीं जानते हैं। ये जो है शहर में जा करके कुछ अच्छा पढ़ करके कुछ अच्छी बातों के लिए बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है, हमने उनको भुला दिया है। हमारे बच्चों को मेहनती बनाना है, हमारे बच्चों को परिश्रम करना सिखाना है, हमारे बच्चों को चुनौतियों का सामना करने के लिए सिखाना है, हमारे बच्चों को हार न मानना, इस प्रकार की उन्हें प्रेरणादायक बातें बतानी है। संत यूसुफ एक मेहनती व्यक्ति थे, पढ़ाई के रूप में और दूसरे रूप में भी वे मेहनती थे। संत यूसुफ को हम लोग एक प्रेमी पिता के रूप में भी देख सकते हैं। मैंने आपको कहा कि बालक यीशु को बचाने के लिए वे मिस्र देश जाते हैं। एक प्रेमी पिता जो अपने परिवार के लिए समर्पित है। परिवार के लिए समर्पित मतलब केवल खाना देना नहीं है, परिवार को केवल पैसा देना नहीं है, परिवार को केवल भोजन देना नहीं है। समर्पित मतलब परिवार के लोगों की हर एक जरूरत, शारीरिक जरूरत, आध्यात्मिक जरूरत ज्यादा जरूरी है। आज हम लोग शायद खाना देते हैं, हम लोग अच्छी शिक्षा देते होंगे, अच्छा स्वास्थ्य देते होंगे, पहनने के लिए सब कुछ, लेकिन उसके अलावे हमें जो है हमारे बच्चों को, हमारे जो प्रिय हैं, उनको हमें आध्यात्मिक चीज देना है। ये एक सफल माता और पिता का कर्तव्य हम लोग पूरा कर पाएंगे। और इसीलिए प्रेमी पिता या प्रेमी माँ हमें जो है हमारे बच्चों में आध्यात्मिकता जगाना है, धर्म के प्रति रुचि, जो चीज हमने हमारे पुरखों से पाया है उसको हमें आज ट्रांसमिट करना है, हमारे बच्चों को उसे हस्तांतरित करना है, हमारे बच्चों को उसे देना है। यही सबसे बड़ा धन होगा जो हम हमारे बच्चों को दे सकते हैं। उनके लिए अच्छा बैंक बैलेंस, उनके लिए अच्छा घर, उनके लिए जमीन जायदाद, ये सब तो क्षण भंगुर है, ये हमारे बच्चे अपने से भी कमा सकते हैं। लेकिन ये जो आध्यात्मिकता है, धार्मिक भूख और प्यास, धर्म के प्रति रुचि, इस चीज को जो है हमें हमारे बच्चों को देना जरूरी है। और यदि हम इस चीज में सक्षम होते हैं, मैं समझता हूँ एक माता के रूप में, पिता के रूप में हम हमारी जिम्मेदारी जो है बहुत अच्छी तरह निभा पाएंगे। संत यूसुफ के समान मैं उम्मीद करता हूं और विश्वास करता हूं कि उन्होंने निश्चित रूप से बालक यीशु को भी मेहनत करना सिखाया। और बालक प्रभु यीशु जो है अपने समय में हमने उन्हें देखा है, वे मेहनती थे, दिन भर लोगों की सेवा। और इसलिए ये मेहनत करना जो है, मेहनती और परिश्रमी बनना, मैं समझता हूँ यीशु ख्रिस्त ने अपने पालक पिता संत यूसुफ से सीखा था। प्रेमी पिता जो अपने बच्चे के लिए परेशान होता है, चिंतित रहता है। मंदिर में जब बालक यीशु हो गए थे उसले में इस प्रकार माता मरियम और संत यूसुफ जो है उन्हें पूजने के लिए ढूंढते ढूंढते जाते हैं। ये हमारी चिंता होनी चाहिए हमारे बच्चों के प्रति। डर नहीं कि बच्चे को कुछ हो जाएगा, लेकिन एक प्रकार से हमारे बच्चे के साथ हमारा संबंध, हमारा जो लगाव है, वो दर्शाता है कि हम हमारे बच्चे को कितना प्यार करते हैं। और इस प्रकार से हमारे परिवार के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित जीवन जो है हम संत यूसुफ से सीख सकते हैं। बहुत सुंदर कलीसिया जो है संत यूसुफ को, पूरी कलीसिया, पूरे विश्व में फैली कलीसिया का संरक्षक संत उन्हें घोषित किया गया है। बहुत सुंदर और सटीक, क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व जो हर प्रकार से जो है संत यूसुफ, उनका जीवन एक आदर्श जीवन है।
ईश्वर में विश्वास, ईश्वर में आस्था और ईश्वर में विश्वास रखते हुए जो उनकी जिम्मेदारी थी संसार में परिवार के रूप में, उस जिम्मेदारी को उन्होंने निभाया। ये विश्वास करते हुए कि हर एक घटना उनके जीवन में जो चीज हो रहा है वह ईश्वर की योजना है और ईश्वर उन्हें हमेशा सहायता करेगा, उन्हें मदद करेगा। ये विश्वास रखते हुए वे इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। तो आज जब हम उन्हें याद करते हैं और उनके आदर में यह प्रार्थना सभा करते हैं, एक बार फिर मैं आप सबों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस महानतम संत को आदर देते हैं और उनके सम्मान में यह प्रार्थना सभा का आयोजन किए हैं। और हम आप लोगों के लिए, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि इस संत के बारे में हम लोग पहले से भी बहुत कुछ जानते हैं, हमने सुना है। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा केवल जानना या जानकारी हासिल करना नहीं, इस संत के जीवन को मनन चिंतन करते हुए एक आध बातें, एक आध गुण जो हमें हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, खास करके हमारे परिवार के लिए। नाजरेत का परिवार आदर्श परिवार हम कहते हैं और उसमें इन संत का बहुत बड़ा योगदान था। चलिए हम इनके कुछ गुणों को आत्मसात कर सके, उनको अपना सके और उनके समान हम जी सके, ताकि हमारे परिवार को हम एक संत यूसुफ के समान माहौल दे सके, वातावरण दे सके। विश्वास का माहौल, ईश्वर में आस्था या विश्वास का माहौल, ईश्वर में भरोसा का माहौल। ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि है, ईश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देने का माहौल। और जो भी अन्य बातें हमने अभी अभी बातें आपके सामने मैंने रखा, इन सारी बातों को चलिए हम संजो करके रखें। मैं एक बार फिर आप सभी का और खास करके फादर हिप्पोलिटस टोप्पो को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यह सुंदर अवसर के लिए। और मैं आप सबों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं आप सबके लिए, आपके धर्माध्यक्ष, आपके सभी पुरोहित, आपके सभी धर्म बहनें, आपके सभी धर्म बंधु और आप सभी विश्वासियों को मेरा आश्वासन है, मैं अपनी प्रार्थना में आप लोगों को जरूर शामिल करूंगा। आप लोगों को मेरी ओर से शुभ। दया की माला विनती। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्म सार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए और दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृत्युओं का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा,
शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चाहता हूँ।
प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। कोरोना वायरस से चंगाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, दुनिया के सृष्टिकर्ता, ये दुनिया कोविड वायरस के प्रसार और संक्रमण के कारण दर्द और पीड़ा एवं चिंता और अनिश्चितताओं से भर गए हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सहायता, चंगाई और सुरक्षा प्रदान कीजिए। हे पिता, लोगों को, गरीबों, भूखों, बेघरों और बेरोजगारों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए। हे जीवन के स्रोत पिता, जो मर गए हैं उन्हें आनंद जीवन प्रदान कीजिए। हे प्रभु, कर सके। पवित्र आत्मा, दुनिया के प्रतिपालक, हमारे नेताओं को प्रज्ञा और दूरदर्शिता की आशीष प्रदान कर, जिससे वे
प्रेम और दया भाव से प्रेरित होकर इस समस्या का दुर्गमी हल निकाल सके। जो संक्रमित है उन्हें चंगाई प्रदान कर, जो चिंतित, निराश और अवसरग्रस्त हैं उन्हें शक्ति, साहस एवं नई आशा प्रदान कर। हे पवित्र माँ मरिया, कलीसिया और पूरे विश्व की माता, हम सारी दुनिया को, विशेषकर हमारे धर्म प्रदेश, धर्माध्यक्ष, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म समाजियों और विश्वासियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्यारी माँ, हमारी साथ रह, हमें शक्ति दे और हमारे लिए विनती कर। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए आप और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए, जैसे वह आदि में थी, आप है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने विश्वस्त संत योसेफ को अपने पुत्र के शरीर धारण का रहस्य प्रकाश किया तथा गर्भवती कुंवारी मरियम का संरक्षक ठहराया। संत योसेफ आपकी इच्छा को भली भांति निभाया। माता मरिया और बालक पुत्र प्रभु यीशु को अच्छी तरह से देख रेख किया। उनकी आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा किया। आज हम संत योसेफ के मध्यस्थता द्वारा हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें भी संत योसेफ के जैसा विश्वासी, परिश्रमी, ईमानदारी और आज्ञाकारी बनने में विशेष आशीष कृपा प्रदान करें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको प्रदान करे। आमीन। सबों को जय यीशु। जय यीशु। मैं जनवरी सोय पुनिजन बसपरी मंडली की सदस्य आज के संत जोसेफ के आदर में जो प्रार्थना समारोह को आगे बढ़ाने में सहयोग दिए उन लोगों के प्रति धन्यवाद का एक दो शब्द आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं पिता ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो हमें अच्छा मौका और आशीर्वाद दिया। मैं हमारे महावन्यवर बिशप स्वामी को अपना कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। उनके अगुवाई में ये प्रार्थना समारोह चल रहे हैं। हमारे डायसिस के राइट रेवरेंड बिशप माइकल अकासिस टोप्पो, विजी रेवरेंड फादर देवन कचारी और एडमिनिस्ट्रेटर रेवरेंड फादर सेबेस्टियन, उन लोगों के उपस्थित के लिए धन्यवाद देता हूँ। आज के मुख्य उपदेशक रेवरेंड फादर दिलीप मरांडी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपने मधुर, सुंदर और प्रेरक संदेश द्वारा हमें हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन और प्रोत्साहन दिया है और हमें संत जोसेफ के गुणों के बारे में बताया, जैसे कि धर्मपुरुष, समर्पित, विनम्र, आज्ञाकारी, त्याग और सहनशीलता एवं उनके पवित्र जीवन के बारे में बताया। अभी मैं हमारे डूबी मंडी के नाचने दल को धन्यवाद देता हूँ उनके सुंदर नाच प्रदर्शन के लिए। मैं हमारे पल्ले के पल्ले पुरोहित और सहायक पल्ले पुरोहितों और सिस्टर सुपीरियर और अन्य सिस्टरों को उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। एससीसी कमीशन के सभी सदस्यों को विशेष धन्यवाद, क्योंकि उनके अगुवाई में इस संध्या के प्रार्थना को आगे बढ़ा पा रहे हैं। प्यारे विश्वासियों, भाइयों एवं बहनों, आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। आपके उपस्थिति के कारण इस प्रार्थना समारोह को आगे बढ़ा पा रहे हैं। और एक बार सबों को जय यीशु और धन्यवाद।